गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, दिस इज पेज नंबर 1। आज अपन चालू करने वाले इंटीग्रेशन। कल अपन ने पूरा डिफरेंशिएशन खत्म किए थे, आज है अब इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स या फिर इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। नाम से समझ में आ रहा है ये है क्या इंटीग्रेशन? इनवर्स और रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के इनवर्स या फिर रिवर्स प्रोसेस है ये इंटीग्रेशन। ठीक है, जनरली हम इंटीग्रेशन का यूज किस लिए करते हैं? जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उनको सम अप करने के लिए। इट इज यूज्ड टू सम अप द कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे आपके पास में फाइनाइट टर्म का सम है तो आप सीधे समीशन यूज करोगे, लेकिन अगर आपको मान लो 0 से लेकर इंफिनिटी तक के कंटिन्यूअस नंबर का अगर आपको सम करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करके उसको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स और इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसमें भी फार्मूले हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन में भी जैसे डिफरेंशिएशन में फार्मूले थे वैसे ही इंटीग्रेशन में भी फार्मूले हैं। तो मैं कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ जो हमारे लिए काम के हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के फार्मूले। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में दो पार्ट हैं, तो अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो फार्मूले आते हैं आपके पास में, जैसे ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट फंक्शन है इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर n, और इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन के लिए मैं i लिख दिया मैंने, और इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है। सो दिस इज y dx। अगर बोलते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो फिर डिफरेंशिएशन का सिंबल बनाते। तो ये जो सिंबल है यहाँ पे, ये सिंबल इंटीग्रेशन का है। और इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, इसका फार्मूला बनता है आपका x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। व्हाट इज c हियर? c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और ये फार्मूला सभी n की वैल्यू के लिए वैलिड है, सिर्फ -1 को छोड़कर। तो ये जो फार्मूला लिखा हूं मैंने, ये n की सभी वैल्यू के लिए वैलिड है एक्सेप्ट n इज इक्वल्स टू -1। -1 को छोड़ के सभी वैल्यू के लिए बाकी ये वैलिड होता है। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं डायरेक्ट फार्मूले लिखूंगा। इंटीग्रेशन का ये सिंबल हो गया। अगर x टू द पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन इस तरह से होता है। जबकि डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था डिफरेंशिएशन में? d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n है, तो ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन में होता है। और इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है? पावर एक बढ़ रही है और डिनोमिनेटर में फिर आप जो बढ़ी हुई पावर है उसको लिखते हो। जबकि डिफरेंशिएशन में पावर को सामने लिखते हो और पावर को एक कम करते हो। ठीक है, समझ गए? समझ गए या नहीं? इस पेज का स्क्रीनशॉट। हाँ, ये अब फिर से मैं फार्मूले का टेबल, हाँ अभी मैं फार्मूले का टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को याद रखना, उसको बल्कि अभी लिखना है आप लोगों को साथ में। चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ फार्मूले का। सर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है? नहीं, वो अननोन होती है यहाँ पे, आर्बिट्री तुम अपनी मर्जी से रख सकते हो कोई भी, है ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन में फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं होती कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को, बट इनडेफिनिट में होती है। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा। हो गया क्या? यस सर। डन सर। ओके सर ये इधर का x n प्लस 1 वो वाला नहीं सर। हेलो,
ये डिफरेंशिएशन वाला लिखो ना, डिफरेंशिएशन का फार्मूला। तो अब मैं पूरा फार्मूले का चार्ट बना रहा हूँ, कॉपी पेन साथ में रखो आप लोग, इसको नोट करना अभी, जिससे फार्मूले याद हो आप लोगों को। मैं सर इसके इंटीग्रेशन का क्या? अभी मैं फार्मूले का चार्ट बना रहा हूँ, एक तरफ इंटीग्रेशन एक तरफ डिफरेंशिएशन लिख दूंगा, उसको सीधे सीधे आपको याद करना है। और कॉपी पेन साथ में रखो अभी, हाँ कॉपी पेन साथ में रखो। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इस पेज को। अभी बस एक इंट्रोडक्शन कर दिया मैंने इंटीग्रेशन का, इसके बाद मैं यहाँ पे पूरा एक चार्ट बना के दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ किसी को कोई डाउट आ रहा था, क्वेश्चन हैंड रेज किया था किसी ने, हैंड रेज किया नहीं गलती से, ओके कोई बात नहीं। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जल्दी से ले लो बेटा। ले लिए सर। अभी आएगा पेज नंबर 2। ठीक है, देखो पेज नंबर 2 पे ये है सर। पहले मैं एक तरफ अभी डिफरेंशिएशन के लिए लिख रहा हूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, तो ये n x टू द पावर n माइनस 1, और इसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, तो ये x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। c अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, ये फार्मूला वैलिड है n की वैल्यू माइनस 1 को छोड़कर, तो ये फर्स्ट बन गया, ठीक है। फिर दूसरा फार्मूला d अपॉन डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग x, मतलब ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 1 बाई x, और इंटीग्रेशन 1 बाई x dx, या फिर इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1 dx। देखो ये फार्मूला माइनस 1 को छोड़ के वैलिड था, तो माइनस 1 के लिए क्या बनता है ये, दैट इज log x। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। फिर तीसरा फार्मूला सर इस साइड का डिफरेंशिएशन का है ना? इस साइड पे डिफरेंशिएशन के फार्मूले, और इस साइड पे इंटीग्रेशन वाले फार्मूले, ठीक है, इस साइड पे इंटीग्रेशन। फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ, कॉपी पेन साथ में रखो, e टू द पावर x के लिए लिख दे रहा हूं पहले, तो ये e टू द पावर x रहेगा, और इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx का e टू द पावर x ही रहता है। फिर फोर्थ एंड देन 5, जितने काम के मैं बस उतने ही लिख रहा हूं अभी। इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, d अपॉन dx ऑफ साइन x इट इज cos x, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज माइनस cos x, और डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज प्लस sin x। तो ये 5 फार्मूले लिखा हूं मैंने, इधर पे लेफ्ट साइड पे डिफरेंशिएशन और राइट साइड पे इंटीग्रेशन के, ठीक है। अभी थोड़े और बताना था, तो जल्दी से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, पहले कॉपी पे लिखो, चलो फटाफट कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिखो। अभी और नीचे फार्मूले आएंगे 8-10 के आसपास और रहेंगे। फिर है d अपॉन डी एक्स ऑफ x, इसका आंसर 1 होता है, ठीक है, और इंटीग्रेशन सिर्फ dx का आंसर x होता है, तो dx अपॉन x का डिफरेंशिएशन में 1 आएगा, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा, x होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx x, डिफरेंशिएशन ऑफ dx अपॉन x 1 होता है, इंटीग्रेशन में dx इक्वल्स टू x होता है, ठीक है। साथ में अगर यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन dy है तो y आएगा, समझ गए, इंटीग्रेशन dz है तो z आएगा, जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dy भी 1 होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया 6। अभी 7 पे d अपॉन dx ऑफ एनी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, मतलब d अपॉन dx ऑफ 7 हो गया,
या डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3 हो गया एक्सेट्रा, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, जबकि इंटीग्रेशन जैसे मान लो 7 dx है तो आंसर आएगा 7x, इंटीग्रेशन 3 dx है तो आंसर रहेगा 3x। सर फिर डी क्या क्या कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं है। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 7x इज इंटीग्रेशन 7 dx इज 7x, इंटीग्रेशन 3 dx इज 3x, ये बनेगा ऐसा। ठीक है, फिर 8th नंबर में अगर मान लो डेरिवेटिव है आपका फंक्शन के साथ में आप निकालते हो तो उसका इंटीग्रेशन करते, जैसे मान लो यहाँ पे आपने 5 और f ऑफ x है तो ये 5 बाहर आएगा और फिर आपको f ऑफ x का डेरिवेटिव करना होता है, वैसे इंटीग्रेशन में भी 5 ऑफ f ऑफ x dx है तो यहाँ पर भी आप इस कांस्टेंट को बाहर निकाल के फिर इंटीग्रेशन करोगे किसका, फंक्शन का। तो कांस्टेंट बाहर निकालते हैं और अगर सिंगल कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है, हमेशा 0 हो जाता है। और इंटीग्रेशन में जैसे इंटीग्रेशन 7x dx है तो इसका 7x आएगा, 3 dx है तो 3x हो जाएगा, सिर्फ dx है तो x हो जाएगा। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। मैं इसलिए दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ जिससे आप लोग बढ़िया से याद रख सको। नोट करो कॉपी पे, जल्दी से नोट करो कॉपी पे, नोट करो कॉपी पे। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ने की जरूरत नहीं हमको, कोशिएंट रूल होता नहीं है, है ना। हमको फिजिक्स में जरूरत नहीं इन सबकी, जितना फिजिक्स में जरूरत उतना ही बता रहा हूँ। सर वो इंटीग्रेशन का 7dx वो वाला नहीं समझा। अरे वो बस क्वेश्चन बनाया मैंने कि अगर इंटीग्रेशन 7 dx है तो 7 dx से तो फिर से 7x आएगा। 7x आएगा। हाँ, क्योंकि 7 को तू बाहर करेगा और इंटीग्रेशन dx कितना होता है, x होता है ना। ठीक है, लिख लिए? यस सर। ओके सर 1 सेकंड। हाँ, ठीक है, हो गया। पेज नंबर 3 पे पेज नंबर 3 है। हाँ देखो, अभी अब सीधे सीधे करते हैं अपन, कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं अभी। जैसे इंटीग्रेशन मान लो x स्क्वायर dx है तो कितना होगा, और अगर मैं राइट साइड पे इधर डिफरेंशिएशन कर दूं d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर है तो कितना है, तो ये आएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, मतलब 2x बचेगा। और इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब कितना आएगा ये x क्यूब अपॉन 3। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन इधर पे और इधर पे इंटीग्रेशन, देख लो, समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा फार्मूला लग गया यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसमें n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाए हमने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, इसको सॉल्व करो तो x की पावर कितना आएगा 5/2, डिनोमिनेटर में भी कितना आएगा 5/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल आंसर 2/5, x की पावर 5/2 बचेगा। ठीक है, पावर 1 बढ़ाते जाना है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन मान लो √x dx है
तो इसको क्या करोगे, रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 dx, तो x की पावर 1/2 मतलब 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर लिखोगे x की पावर फिर 3/2। सर एक पावर बढ़ाना है ना? हाँ, एक पावर बढ़ाना और डिनोमिनेटर में भी उस बढ़ी हुई पावर को लिखना है, ठीक है। फिर यहां पर भी इंटीग्रेशन, मान लो x की पावर 4 dx है, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 x की पावर 5 अपॉन 5 आएगा। इंटीग्रेशन जैसे x की पावर 3 dx है, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं x की पावर 4 अपॉन 4। समझ गए? समझ गए? देख लो जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखो, लिख लो क्वेश्चंस को, लिख लो फटाफट, लिख लो जिससे याद होगा तुमको। स्क्रीनशॉट मत लो इनका, फटाफट लिखो इनको। स्क्रीनशॉट नहीं लो, लिख रहा हूं मैं इंटीग्रेशन के, आपको फटाफट आंसर निकालना है। पेज नंबर 4 या 5 है, कौन सा पेज है? 4 है, 5? ओके, हाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आपको फटाफट आंसर निकालना। फार्मूला कौन सा लगेगा? इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 provided that n is not equals to -1, और x की पावर -1 dx का आएगा log x। तो ये दो फार्मूले मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट सर n नॉट इक्वल्स टू -1 है, आपने इक्वल टू -1 लिखा क्या? फर्स्ट में। हाँ ओके, सो यहाँ पहला वाला भी x स्क्वायर dx, ठीक है। सेकंड इंटीग्रेशन t की पावर 6 dt, आंसर डायरेक्ट लिखना आप लोगों को, ठीक है। फिर थर्ड आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन t की पावर 2/3 dt। फिर फोर्थ आएगा इंटीग्रेशन t की पावर 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। फिफ्थ रहेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। सिक्स्थ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी क्यूब dt। चलो फटाफट निकालो, फटाफट निकालो। फार्मूला x में लिखा हूं, लेकिन मैंने क्वेश्चन t के रिस्पेक्ट वाले ज्यादा दिया है, क्योंकि हमको फिजिक्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ x के डिपेंडेंसी वाले करने होते हैं, फिजिक्स में हमारे लिए वेरिएबल, अपने आंसर्स को चेक करना, ठीक है। यस सर। देख लो अभी, मैच कर लो जल्दी से, मैच करो। तो पेज नंबर 6 अब देखो अभी, हाँ अब क्वेश्चन ऐसा ले रहा है अपन, इफ x इक्वल्स टू 2t माइनस 3, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 है,
और अब इसको क्या करना आपको, इंटीग्रेट x विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको आपको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का सिंबल और फिर आप x dt लिखोगे। इसके बाद आप इंटीग्रेशन पूरा टर्म लिखो, फंक्शन लिखो, मतलब x की वैल्यू दैट इज 2t स्क्वायर माइनस dt प्लस 5 और फिर dt। अब इनको सबको अलग अलग इंटीग्रेट करना है। तो सबको अगर अलग अलग इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन 3t dt प्लस इंटीग्रेशन 5 dt। इसके बाद अब जो कांस्टेंट्स हैं उनको आपको बाहर निकालना है। जैसे 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt माइनस 3 बाहर आएगा, थोड़ी सी जगह कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आप लिखोगे यहां पर 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी माइनस 3 बाहर इंटीग्रेशन टी डी टी और यहाँ पे प्लस 5 बाहर इंटीग्रेशन डी टी। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे 2 इंटू यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन पावर 1 है तो 2 अपॉन 2 प्लस 5 और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर इज i इक्वल्स टू 2 बाई 3 t की पावर 3 माइनस 3 बाई 2 t स्क्वायर प्लस 5t। और लास्ट में आप c लगा सकते हो, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, फाइनल आंसर में यहाँ पे प्लस c लगा सकते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आया। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स में हमारे लिए ये वाली स्टेप और ये स्टेप हमारे लिए कोई काम की नहीं है। हमको डायरेक्ट इसके बाद ये लिखते बनना चाहिए। डायरेक्ट इस स्टेप के बाद डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं क्या, मतलब सीधा सीधा हमको बीच की स्टेप से कोई सेंस नहीं है फिजिक्स में। दैट इज इंटीग्रेशन जैसे दिया हुआ है 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 और dt है, तो क्या डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो 2 पावर यहाँ पे एक बढ़ेगी अपॉन 3 माइनस 3 यहाँ पे पावर 1 है तो ये t स्क्वायर बाई 2 और प्लस 5t। मतलब इसके बाद आपको कोशिश करना है कि ये डायरेक्ट आप लिख सको। ठीक है, हमको वो बीच की जो स्टेप मैंने बनाया वो हमारे लिए कोई काम की नहीं है। देख लो अभी, हेलो देख लो बेटा, देख लो जल्दी से कोई फिर से। हाँ 3-4 क्वेश्चन लिखता हूँ। पेज नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन है अभी इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। डायरेक्ट आंसर लिखना कितना होगा। फिर अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन t क्यूब 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 dt। डायरेक्ट आंसर लिखना है। इंटीग्रेशन t माइनस 1 अपॉन t प्लस t स्क्वायर dt कितना आएगा। फिर अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन cos x माइनस x स्क्वायर प्लस 5x dx। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर लिखना है। करो, कॉपी पेन रखो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी जल्दी देखो, ट्राई करो निकालने, देखना
यस सर। हाँ, इसका इंटीग्रेशन आएगा पहले वाले का x³/3 माइनस 3, यहाँ पे पावर 1 है तो x की पावर 2/2 और ये सिर्फ 2 है तो ये 2x और लास्ट में आप प्लस c लगा दो। फिर यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो 3, दिस इज t³/3 माइनस 2 पावर 1 है तो ये t²/2 प्लस 1 अकेला है तो 1 इंटू टी आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 2 अकेला तो 2x, 1 है तो 1 इंटू टी, वैसे 1 छोड़ भी सकते हो आप। और अब यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा तो फाइनली आंसर t³ माइनस t² प्लस t प्लस c बचेगा। ये इसमें देखोगे तो t की पावर 1 है तो पावर 2/2 माइनस 1/t में ध्यान रखना ये log t होता है और ये हो जाएगा t³/3 प्लस c। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, माइनस में नहीं प्लस में होता है, माइनस और x³/3 प्लस 5x²/2 प्लस c। So these are the answers। देख लो अभी, समझ गए? समझ गए? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, होमवर्क के लिए क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। अब वैसे तो साथ में लिखा होगा आप लोगों ने। ले लिए सर। ले लिए? सर वो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आंसर क्या है सबसे नीचे में? देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो t³ बचेगा। हाँ, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो t² बचा तो माइनस t² हो गया और वो 1t को सिर्फ t लिख सकते हो तुम, है ना? ठीक है ऋषि? सर वो नहीं समझा ना। अरे भाई 3 से 3 कट गया तो कितना बचेगा वहां पे? हाँ, t³ और 2 से 2 कट गया तो t² बचेगा ना। स्क्वायर। हाँ, और 1t को t अकेला लिख सकते हो कि नहीं, कि 1 के साथ में t लिखोगे? 1 तो अंडरस्टूड है कि कुछ नहीं है तो 1 है वहां पे सामने। हेलो, अरे t ये सर समझ गया। हाँ हाँ ओके। समझ गए? सर कांस्टेंट लिखना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया बस। अगर मान लो क्वेश्चन में तुमको सी दिख रहा तो बोलोगे कि सर ने तो बता ही नहीं थे, इसलिए मैंने लिख दिया इनडेफिनिट में। हाँ, लेकिन जब डेफिनिट वाले करते तो इनकी जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने लिख दिया हूँ कि नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर सी का मतलब कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको। होमवर्क के क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं, इनको सॉल्व करना है, पेज नंबर 8। ठीक है, और सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है होमवर्क के क्वेश्चन। इंटीग्रेशन t² प्लस t प्लस 2 dt, इंटीग्रेशन 3t की पावर 3 माइनस 7t प्लस 5 dt। तीसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। फोर्थ में इंटीग्रेशन 1/r², ये ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, gm1m2 डिवाइडेड बाय r² dr। फिफ्थ में इंटीग्रेशन 1/r dr। सिक्स्थ में इंटीग्रेशन sin थीटा प्लस cos थीटा d थीटा। इंटीग्रेशन 1/x प्लस e की पावर x प्लस 2x dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन। ठीक है ना, होमवर्क के लिए सॉल्व करना है इनको। समझ गए क्वेश्चन? समझ गए हो?
हाँ ठीक यस है। सर। तो आज के लिए इतना ही बाकी अपन अब